ठीक, तार साहब, ये ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़, ये अब जारी बात है ये चल रहा है और एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है, बट पाकिस्तान के अवाम जानना चाहते हैं बहसियत रियासत, एंड ऑब्वियसली आप उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं, हमारी एंड गेम क्या है? ये सिलसिला चल रहा है एक, और आप रोज़ पाकिस्तान के अवाम को भी एजुकेट कर रहे हैं कि माशाल्लाह कितनी कामयाबी पाकिस्तान को उसमें नसीब हो रही है। हमने ये कहाँ तक सिलसिला ये चलता रहेगा अफ़गानिस्तान के अंदर जो ऑफेंसिव है पाकिस्तान का? देखिए, ये बड़ी क्लैरिटी के साथ हम ये बयान करना चाहते हैं कि अफ़गान तालिबान रजीम के पास दो चॉइसेस हैं, या पाकिस्तान का साथ दें या दहशतगर्दों का दें। ये सिंपल चॉइस है और ये अमल से भी करके दिखाना होगा, ये सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं है। तो जब तक वो चूज़ नहीं करते, ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, चल रहा है। बिल्कुल दहशतगर्दों और दहशतगर्दों के सहूलतकारों के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इसमें कोई सिविलियन एरियाज़ नहीं है। तो दहशतगर्द, उनके सहूलतकार और दहशतगर्दों की जो बैकिंग कर रही है अफ़गान तालिबान रजीम, वो हमारे टारगेट पे है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ी कामयाबी के साथ ये सारी मुहिम जारी है। तो दे विल हैव टू मेक अ चॉइस, आइदर यूर विद पाकिस्तान और यूर विद द टेररिस्ट, सिंपल एज दैट। इससे आगे और कोई बात नहीं। अच्छा, ये तार साहब ये बताइएगा कि ये ऑब्वियसली जब से ये ऑफेंसिव जारी है, कहाँ कहाँ अप्रोच किया गया है अफ़गान गवर्नमेंट की जानिब से, अफ़गान तालिबान की जानिब से, टू गेट बैक टू द नेगोशिएटिंग टेबल, या बात करने के लिए या रुकवाने के लिए अटैक्स को? देखिए, उन्होंने शुरू में तो अल्लाह माफ़ करे बहुत बुलंदोबाग दावे किए, बहुत टॉल क्लेम्स किए, बड़ी बड़ी बातें की, और उसके चंद ही घंटों बाद जब पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का एक बिफिटिंग और स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आया, तो उसके बाद वो बिल्कुल ही जो है वो उनकी टोन ही चेंज हो गई। तो ऑब्वियसली वो इसमें एफर्ट तो कर रहे हैं कि मामला ख़त्म हो, और वो अंडर प्रेशर भी हैं, मगर दहशतगर्दी को रोकने के लिए दे विल हैव टू बी वेरी कैटेगोरिक, और अपने एक्शन से वो साबित करेंगे। और कुछ दोस्त ममालिक ने भी आपने देखा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से रब्ता करके इस पे उन्होंने अपना कंसर्न शो किया, उन्होंने तशवीश का इजहार ज़रूर किया, मगर फ़िलहाल ये एक ऑनगोइंग चीज़ है। इस पे भी रोकने के लिए तो किसी तरफ से कोई ऐसा रब्ता नहीं हुआ, बट कंसर्न कुछ मुल्कों ने ज़रूर शो किया। ठीक, तार साहब, ऑब्वियसली एज वी ऑल नो, एक कल हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग भी हुई, ऑब्वियसली यू बीइंग द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर यू वर आल्सो आई बिलीव पार्ट ऑफ इट। हमारे कंसर्न्स क्या है? क्योंकि देखिए, इजराइल अमेरिका ने हमला किया और 8 महीने के टाइम के अंदर ये दूसरी दफ़ा है ईरान के ऊपर हमला, और इस दफ़ा तो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि ये ऑब्वियसली इंटरनेशनल लॉज के भी खिलाफ है, और लीडरशिप को टेक आउट करना, जिस तरह उन्होंने खamenei साहब की शहादत भी हुई। अब पाकिस्तान की पोजीशन इसमें क्या है? वी हैव कंडेम्ड इजराइल, सॉर्ट ऑफ वी हैव कंडेम्ड द अमेरिकन अटैक आल्सो, बट व्हाट इज़ आवर पोजीशन नाउ? हम क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने भरपूर सफारती कोशिशें की कि ये मामला हल हो, और ईरान ने इसको एक्नॉलेज भी किया कि पाकिस्तान ने बड़े भरपूर अंदाज में अपना किरदार अदा किया है इस मामले को हल करने के लिए, और सफारती सतह पे ईरान की भरपूर हिमायत भी की है, और पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार रहा कि मामला हल हो जाए। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। तो अभी एक तो जो इसराइल का हमला है, उस हवाले से आपने देखा कि दफ्तर खारजा ने मजम्मत की, पाकिस्तान की तरफ से उसकी मजम्मत आई कि इसराइल का हमले को हम मजम्मत करते हैं। फिर उसके बाद जो ईरान ने हमला किया खलीजी ममालिक पे, वो भी दोस्त ममालिक हैं हमारे, लाखों पाकिस्तानी इन मुल्कों में बसते हैं। मुनीसा, यूएई के अंदर एक पाकिस्तानी शहीद हुआ इन हमलों के नतीजे में, वो भी बड़ा अफसोसनाक है। तो एक वॉलेटाइल सी सिचुएशन है, और ये हल होनी चाहिए, डी एस्केलेट होनी चाहिए, अमन वापस लौटना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने कतर के अमीर से, यूएई के प्रेसिडेंट से, सऊदी क्राउन प्रिंस से, हर किसी से बात की। उन्होंने कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, आजमान, तमाम जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, हेड्स ऑफ स्टेट हैं, उनसे बात की है, और पाकिस्तान का कंसर्न भी शो किया है, सॉलिडारिटी का भी एक्सप्रेशन जो है वो दिखाया है। तो देखिए, पाकिस्तान एक्सट्रीमली रेलिवेंट है इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, सफारतकारी में और मामलात को हल करने में। अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन थोड़ी वॉलेटाइल हो गई, बट हमारी दुआ है कि ये जल्द नॉर्मलसी पे चीज़ें लौटें और ये डी एस्केलेशन की तरफ पूरा खिता जाए, ताकि लोग अमन से रह सकें।
जॉइंट हाउस था आज तारिक साहब, ऑपोजिशन तो आज भी एहतजाज कर रही है, एक तो ये कि खान साहब को बाहर लाएं, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट्स, पर बाद में मैं पूछ लेता हूँ आपसे। लेकिन एपीसी की शायद बात की जा रही है, और कुछ दिन पहले जो सेनेट के अंदर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है जनाब अलामा राजा नासिर अब्बास साहब कहा, उन्होंने कहा जी कि सेनेट में हम ये कह रहे हैं कि एक एपीसी बुलाएं और एक मुशावरती अमल हो, उसमें इमरान खान साहब को भी शामिल किया जाए। तो क्या गवर्नमेंट सोच रही है कि कोई एपीसी इस सारे प्रिवेलिंग सिचुएशन के ऊपर बुलाई जाए? देखिए, गवर्नमेंट हाउस के अंदर जो एक माहौल है, स्पीकर नेशनल असेंबली अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम ये ज़रूर समझते हैं कि अगर एपीसी नहीं तो कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स या पॉलिटिकल पार्टीज़ के रेप्स के लेवल पे इस पे बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। इस पे हम समझते हैं कि उनको आगाह भी होना चाहिए। तो इस हवाले से एक ज़रूर कोशिश हो सकता है की जाए, और स्पीकर साहब वैसे ही राब्ते में रहते हैं अपोजिशन के साथ भी, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ या उनके पार्लिमानी लीडरान या पार्टीज़ के नुमाइंदगान इस हवाले से ज़रूर जो है बातचीत अगर हो तो ये अच्छी बात है, कोई मज़ायका नहीं है इसके अंदर। अब आप ही के कुलीग पार्लियामेंट के अंदर ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, एक बड़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है। एक तो ये कि अगर खान होता, यानी कि अगर इमरान खान साहब होते तो इजराइल की जुर्रत ना होती, ईरान पर हमला होता। अगर इमरान खान साहब होते तो देखिए, वो जुनैद अकबर साहब ने कहा जी कि इमरान खान साहब एक वाहिद लीडर हैं, एक वो जो शहीद हो गए, एक वो जो कैद में हैं, जो आवाज़ उठा सकते थे, बाकी तो सारे शहबाज शरीफ है। ये उन्होंने अपनी तनकीदी ट्वीट में कहा। फ़र्क पड़ता वो खान साहब होते, या हमारा रिस्पॉन्स क्या लूक वॉर्म है? क्या क्रिटिसिज्म आपको समझ आता है? खान साहब होते तो शायद बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ नेशनल सिक्योरिटी पे वो कर चुके होते, क्योंकि वो इसी तरफ जा रहे थे ना। आपने देखा ही है कि उनको तो फॉरेन पॉलिसी का पता ही नहीं था। चीन भी नाराज़ था, अमेरिका भी नाराज़ था उनसे, सऊदीया भी नाराज़ था, ईरान भी नाराज़ था। टांग पे टांग रख के बड़े बड़े बातें करना लोगों के बारे में इंटरनेशनल लेवल पे, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का उनको नहीं पता था। एंड देखिए, क्रिकेट अपनी जगह पे, बाहर के दौरे करना बतौर क्रिकेटर, क्रिकेट खेलना बड़ी अच्छी बात है। क्रिकेट पे उनको बिल्कुल बड़ा अबूर था। फॉरेन पॉलिसी में वो नील थे, और अभी भी मुनीब साहब जैक गोल्डस्मिथ उनकी कैंपेन कर रहा है। इजराइल का सबसे बड़ा एक वो सपोर्टर है, हामी है, फंडिंग करता है। तो ये ताने बाने मिलाएं कि जैक गोल्डस्मिथ उनकी कैंपेन क्यों कर रहा है। अभी आपने देखा पिछले ही दिनों, आज से कोई 1-2 रोज़ पहले, जैक गोल्डस्मिथ ने पूरी उनके हक में तकरीर की है। तो ये खान साहब के ज़माने में जो कश्मीर वाला मामला हुआ, और उसके बाद कश्मीर पे पार्लियामेंट की कमेटी बुलाई, खुद आए ही नहीं उसके अंदर। फॉरेन पॉलिसी तबाह करके रख दी मुल्क को आइसोलेशन का शिकार कर दिया अपनी छोटी छोटी सुपरस्टिशंस के पीछे, और अपनी एक वो तकब्बर कि जी मैं इनकी सकाफत को, इनकी तारीख को इनसे बेहतर जानता हूँ। दुनिया ने जो उसका रिस्पॉन्स दिया, उससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ। और अब तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो मेरे साफ़ी दोस्त गिला करते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर जो हैं बहुत दौरे करते हैं, तो मैं अक्सर उन्हें कहता हूँ कोई बुलाता है तो हम जाते हैं, और वो बाकायदा कई महीनों की मेहनत होती है। कहीं जाते हैं तो सबसे पहले फ़लस्तीन के कॉज पे, गज़ा पे बात होती है, कश्मीर पे बात होती है। प्राइम मिनिस्टर मल्टीलैटरल फोरम्स पे बड़ी स्ट्रांगली इस पे बात करते हैं। मुझे ये बताएं, अभी परसों यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हाईएस्ट फोरम है, ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया किया कि जी आपने बड़ा अच्छा स्टांस लिया। पाकिस्तान की तकरीर सुने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अभी परसों की। तो खान साहब के ज़माने में तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तो रसाई नहीं हासिल थी पाकिस्तान को, और उस ज़माने में जो ये कर रहे थे और जिस तरीके से ये फॉरेन पॉलिसी को लेके चल रहे थे, इन्होंने सिर्फ तबाही और बर्बादी की। और अब पाकिस्तान के ताल्लुकात हर सतह पे बहाल हुए हैं। दुनिया के ममालिक पाकिस्तान को एक अहम रीजनल प्लेयर समझते हैं, ग्लोबल प्लेयर समझते हैं। मार्का हक के बाद सब पासपोर्ट की इज्जत बहाल हुई है, पाकिस्तान के झंडे लगे हैं, रेड कारपेट रोल आउट किया जाता है, गार्ड ऑफ ऑनर होती है। ये जाते थे तो कई दफ़ा रूमर है कि जहाज से भी उतरवा लिए जाते थे। अब मैं क्या कह सकता हूँ।